शांति। ज्ञान लेने वाला जो मनुष्य ज्ञान लेने वाला जो मनुष्य शिव बाबा के कहने के अनुसार न चले, उसके लिए बाबा कहते हैं वे बेलगाम घोड़ी है। जैसे बेलगाम घोड़ी अपने मालिक से स्वयं को छुड़ाकर भाग जाती है और किसी वृक्ष या मोटर से टकराती या खड्डे में गिरकर टांग तुड़वाती है अथवा सिर फोड़ती है, वैसे ही मनुष्य का हाल होता है जो अपने मन वचन कर्म की लगाम शिव बाबा के हाथ में न दे, अर्थात उनकी श्रेष्ठ मत के अनुसार न चले। बाबा कहते हैं ज्ञान वत्स को चाहिए वह बेलगाम घोड़ी न बने। बाबा कहते हैं बंदर में पांचों विकार प्रधान होते हैं। उसमें मोह इतना होता है कि चाहे उसका बच्चा टुकड़ा टुकड़ा हो जाए, बंदरिया उसे अपनी छाती से लटकाए रहती है। उनमें क्रोध का अहंकार भी बहुत होता है, इतना कि हाथी गुजरे तो भी उनके सामने कमजोर होते हुए भी हाथियों पर गुर्र गुर्र करते हैं। उनमें काम भी बहुत होता है, तभी वे ढेर सारे बच्चे पैदा करते हैं। लोभ उनमें इतना होता है कि यदि आप उनके आगे चने डालें तो वे खाकर पेट भर लेने के बाद भी लपक लपक कर इतनी जल्दी से और भी चने उठाते हैं जैसे कि जन्म से लेकर आज तक इन्होंने कुछ खाया ही ना हो। तो इस प्रकार बंदर और बंदरिया का उदाहरण देकर बाबा कहते हैं आज सभी मनुष्य बंदर से भी तुच्छ, क्योंकि इनमें पांच विकार तो सब में भरे हुए हैं। इसके अतिरिक्त वे परमपिता परमात्मा के बारे में कुछ भी नहीं जानते। बाबा कहते हैं अब शिव बाबा बंदर से मंदिर लायक बनाने आए हैं। आज सभी मनुष्य बंदर अथवा लंगूर हैं। वे परस्पर लड़ते रहते हैं और विकारों में जकड़े हुए हैं। अब इन्हीं बंदरों को माया रूपी रावण से ज्ञान रूपी बाणों द्वारा लड़ना सिखाकर शिव बाबा लंका जलाने की तैयारी कर रहे हैं। अतः आप सभी के बंदरपन छोड़कर बंदरिया जैसा मोह ममता त्याग कर राम की शिव की वानर सेना में भर्ती हो। माया रूपी रावण पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि शिव मोहिनी पर कामातुर हो गया, उसके बीज से बिच्छू टिड्डर पैदा हुए। बाबा कहते हैं अज्ञानी पुरुषों ने यह शिव बाबा पर मिथ्या लांछन लगाया, क्योंकि वास्तव में यह शिव बाबा के बच्चे अर्थात मनुष्य आत्माओं पर घटता है। जब मनुष्य आत्माएं द्वापर युग से स्वरूप को भूलकर पतित हो जाती है तो एक काम के वशीभूत हो जाती है। तब से लेकर उनकी जो संतति काम विकार से पैदा होती है वह बिच्छू और टिंडन की तरह होती है, अर्थात उनमें दूसरों को दुख देने का स्वभाव होता है। अतः आजकल के मनुष्य को जो बिच्छू टिंडन का स्वभाव है उसका कारण काम विकार को ठहराते हुए बाबा कहते हैं अब आप सब विकार को छोड़ो, तो फिर सत्युग आ जाएगा और उसमें पवित्रता बल से जो सृष्टि पैदा होगी वह बिच्छू टन की तरह मलेच्छ नहीं होगी, बल्कि पवित्र और देव स्वभाव वाली होगी। बिच्छू के बारे में बाबा एक और भी बात बताया करते। बाबा कहते हैं बिच्छू पहले डंक से देखता है कि जगह नरम है या सख्त। जगह को नरम पाकर ही वह डंक मारता है। इस प्रकार इतनी समझ तो बिच्छू में भी कहाँ डंक मारना है और कहाँ नहीं काटना। इससे ज्ञानवान मनुष्य को यह गुण लेना चाहिए कि वे ईश्वरीय ज्ञान उसी को दे जो इसके सुनने के इच्छुक भी हो, अर्थात जिसके मन में सुनाने वाले के प्रति कुछ नरमी भी हो, वरना सुनाना व्यर्थ है। विषैले जीव से भी बाबा गुण लेने की शिक्षा देते हैं। जिन मनुष्यों को सदा काम की दृष्टि बनी रहती है उनके बारे में बाबा कहते हैं ये तो कामी कुत्ते हैं। जैसे कुत्ते के कई बच्चे पैदा होते हैं और उनमें वासना बहुत अधिक होती है, वैसा ही ये मनुष्य भी है। तो बाबा कहते हैं कि देखो आज मनुष्य कितना गिर गया है अपने परमात्मा परमपिता परमात्मा को भूलने के कारण वह गॉड से बदलकर डॉग बन गया है। बाप कहते हैं अब यह कुत्ते जैसा वासनापूर्ण स्वभाव छोड़ो और पवित्र बनो। इस प्रकार टिड्डी का उदाहरण देते हुए बाबा कहते हैं टिड्डियों के झुंड अर्थात टिड्डी दल सारे क्षेत्र और दूसरे की मेहनत की कमाई को चट कर जाता है।
बाबा कहते हैं कि यह भी अवगुण है। ज्ञानवान मनुष्य को चाहिए कि दूसरे की सेवा करे, बिना परिश्रम के दूसरों की कमाई न खाए। जो सन्यासी भी गृहस्थी का भला किए बिना अथवा परिश्रम किए बिना उसकी मेहनत का कमाई खाते हैं, वे भी टिड्डी दल के समान है। बाबा कहते हैं जैसे उल्लू को दिन में कुछ दिखाई नहीं देता, यहाँ तक कि सूर्य भी दिखाई नहीं देता। ये जैसे चमगादड़ उल्टे लटके रहते हैं, वैसे आजकल के मनुष्य भी मानो उल्टे लटके हुए हैं। उन्हें ज्ञान सूर्य परम पिता परमात्मा जो कि अवतरित होकर कार्य कर रहे हैं, ज्ञान प्रकाश फैला रहे दिखाई नहीं देता। वे शरीर को आत्मा माने बैठे, शरीर की आयु करोड़ों वर्ष, कल्प की आयु करोड़ों वर्ष मान बैठे, और गीता का भगवान अजन्मा परमात्मा के बजाय 84 जन्मों के चक्कर में आने वाले श्री कृष्ण को मान बैठे हैं, और इस प्रकार उल्टा लटके हुए अर्थात उल्लू के समान अंधे बने हुए हैं। बाबा कहते हैं मनुष्य को चाहिए वह ईश्वरीय ज्ञान ले, ताकि उसे ज्ञान नेत्र मिले और उल्लू से बदलकर वह अल्लाह का बच्चा बन जाए। ठाठरी बिल्ली। बाबा समझाते हैं कि मनुष्य को ठाठरी बिल्ली जिद्दी नहीं बनना चाहिए। इस प्रकार बाबा हर एक से गुण लेने और उनमें जो अवगुण है, हमें बुरे लगते हैं, उन अवगुण को छोड़ने की शिक्षा देकर गुणवान बनाते थे। जैसे केले के पात पात पे पात, 10 ज्ञानी की बात बात में बात। अनेक विधि बाबा गुणों पर विशेष बल देते हैं। वे स्वयं सभी के समझ आदर्श गुण बुन थे, और दूसरों को भी शिक्षा देते थे कि वे सभी गुण धारण करें। ब्रह्मा कुमारी हृदय मोहिनी जी जो वर्तमान समय उस समय पांडव भवन दिल्ली में ईश्वरी सेवा तत्पर थी, कहती है बाबा तो हर बात का अनुभव भी खूब अच्छी तरह था, तभी तो शिव बाबा ने उन्हें आकर माध्यम बनाया। बाबा यहाँ के रस्मों रिवाजों, प्रथाओं, तौर तरीकों से भली भांति परिचित थे, अतः कई बार वे ईश्वरी ज्ञान के मनोरम रहस्यों को रहस्यपूर्ण रस्मों रिवाजों के साथ संबंध करके बताते, जिसके फलस्वरूप ज्ञान सुनने वाले की आंखों के सामने कई दृश्य उपस्थित होते, और वे उसे अनुभव युक्त ज्ञान को एक सरस तरीके से सुनकर आनंदित होते। नीचे हम बाबा द्वारा सुनाए गए कुछ ऐसे ही प्रसंग उद्धृत कर रहे हैं। शादी की रस्म। शादी का रस्म का उल्लेख करते बाबा कहते हैं इस रस्म में यह होता है कि पति पत्नी का पल्ला बांध देते हैं, और फिर पत्नी अपनी पति के पीछे पीछे कदम उठाती है। इसका स्पष्टीकरण देते बाबा कहते हैं आत्माओं का पति जो परमात्मा है, उसके मन की लगन जोड़ना ही गोया परमात्मा से पल्ला बांधना है, और परमात्मा परम पिता परमात्मा की आज्ञाओं का पालन करना ही गोया कदम ब कदम उस परमेश्वर रूपी पति के पीछे चलना है। जो आत्मा परमात्मा रूपी पति को वर्ण लेती है, वह निश्चय उसके पीछे पीछे चलती है और उसकी वफादार होकर रहने का प्रण लेती है। शादी के समय दूल्हा जो लोग जो तलवार लेकर चलते हैं, उसका बाबा आध्यात्मिक रहस्य बताया करते हैं। बाबा कहते हैं पत्नी और पति के बीच तलवार होने का भाव यह है कि दोनों के दैहिक संबंध के बीच ज्ञान की तलवार हो। देखा जाए तो यह बात बिल्कुल ठीक है। गीता में कहा गया है, हे वत्स, तू काम रूपी महाशत्रु को ज्ञान रूपी तलवार से जीत। परंतु आज लोग इस रस्म के पीछे जो धर्म तत्व है उसको न जानकर इसकी अन्यान्य व्याख्याएं करते हैं। कल जानते हैं बारात के आगे दीपक का रहस्य। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू।